फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जितने भी पॉजिटिव आप लोग हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आए बिना, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच में आपको नहीं आना है, चाहे कितना भी स्थिति हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि स्पिरिचुअल यात्रा में एग्ज़ाम होता है। हर लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप तभी बढ़ते हैं जब आप उस परीक्षा में पास होते हैं, है ना। तो हम सब ये जानते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि राहु केतु का जो है राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि इससे पहले 18 मंथ पहले, बहुत पहले हुआ था, और अभी 18 मंथ के लिए ये फिर से होगा अक्टूबर के मंथ में। तो देखिए, जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो एक बार हमें ये देखना चाहिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। हमको किसी के लिए भी कुछ भी कर्ज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का निगेटिव थॉट नहीं रखना है, क्योंकि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको नहीं पता बियॉन्ड द इल्यूजन पास्ट लाइफ में क्या था, पास्ट मेमोरी में क्या था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कर्मा, तो कर्मा सबका होता है ना, आपका भी होता है, दूसरों का भी होता है। जब तक आपके कार्मिक शुद्धि होती है तभी तक आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं, और फिर इससे आपको सीख कर बाहर निकलते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, धन्यवाद उनको भी दीजिए, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखिए। वो आपका इनर वॉइस आपको बताएगा, जैसे कि आप जैसे जैसे हील होते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि अहम, घमंड, चाहे किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, तो घमंड यहाँ पर जो है हट रहा है, चूर चूर हो रहा है। कहते हैं ना कि जब परमात्मा जी के शरण में आप जाते हैं तो सब कुछ छोड़ना रहता है, तो वो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं निगेटिव थॉट, अहंकार, है ना, ये सारी चीज़ें छोड़नी होती है। तब आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, एस ऑफ वांड्स। तब आपको, आप जो रेमेडी करते हैं, किसी भी प्रकार से आपको लगता है स्टकनेस है, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको रिलीफ, बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। पुरानी यादों को आप में से कुछ लोग याद कर सकते हैं, जो आपकी बहुत खूबसूरत याद होगी, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई, या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, या आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के साथ आपकी जो ट्यूनिंग थी वो आप याद कर सकते हैं। बचपन के दिनों को आप याद कर सकते हैं इस वक्त में। फिर उसके बाद सडन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एनर्जी आपका लो हो रहा है, उस वक्त में 7 नंबर केतु का है। उस वक्त में आपको गणपति जी का स्मरण करना है। उस वक्त में आपको गणपति जी के श्री अथर्व शीर्ष का पाठ आप सुन सकते हैं, जिनके लिए भी रीडिंग रिजोनेट करता है। अगर आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर यहाँ पर पास्ट लाइफ का बता रहा है केतु का, है ना। और यहाँ पर 6 नंबर है। तो वीनस, आप अपने पुरानी यादों में खो सकते हैं कुछ समय के लिए। कुछ पुराने म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ पुराने पिक्चर्स देख सकते हैं, और ये जो यादें होंगी आपके लिए, आपको काफ़ी हील मिलेगा। ये यादें आप देखेंगे तो पहले कितना सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर सडन क्या हुआ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सडन अवेकनिंग हुई आपकी, ठीक है। सडन अवेकनिंग के समय में ये सारी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में। और जिस भी प्रकार से आपकी अवेकनिंग हुई है ना, किसी भी प्रकार से, क्योंकि सबकी अलग अलग अवेकनिंग होती है, हर स्थिति में अलग अलग स्थिति होता है। उसके बाद सडन आप परमात्मा जी के बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं, बहुत करीब। कनेक्टिविटी का कार्ड है ये मैसेज का भी होता है और कनेक्टिविटी का कार्ड भी होता है, 8 नंबर का कार्ड है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, शनिदेव जी हमें खुद से मिलवाते हैं, हमें हमारे अंदर की खूबियों को बाहर निकालते हैं, हमें सच और सत्य क्या है, सत्य का ज्ञान करवाते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एक चीज़, जब अहम रहता है ना, तो कोई भी रेमेडी आपका काम नहीं करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। और आप सोचते होंगे कि रेमेडी कैसे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अहम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। परमात्मा जी को भाव से चाहिए, आपका भाव चाहिए, भाव के साथ आप उनके शरण में जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जो आपके, कभी कभी हम ये कहते हैं कि श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जब आप जाते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में जाते हैं, वो ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाती है जो
कभी किसी ने कहा नहीं होगा कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसी पॉजिटिविटी, है ना। ऐसा सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरीके से शरण में, पूरी तरीके से, और शरण में जाने के बाद किसी के भी बारे में निगेटिव थॉट नहीं करेंगे, जो भी हो गया है उसे फॉरगिव करेंगे, तब आपके लाइफ में लवर्स का कार्ड, तब आपके लाइफ में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने लाइफ में अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपके सोल फैमिली मेंबर आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक की स्थिति में रहते हुए माइंड भी एक प्रकार से स्टक हो जाता है, तो वैसे ही वैसे लोग मिलते जाते हैं, वैसे ही वैसी स्थिति होती जाती है, तो अच्छे लोगों को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है, सोल फैमिली मेंबर को भी। लेकिन अब आप इन सारी स्थिति से बाहर निकलेंगे, और जैसे कि हमारा टॉपिक है ना, जो ईगोइस्टिक जो भी लोग, देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये चीज़ तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर थोड़ा भी ईगो है तो वो तुरंत वो बर्डन का काम करता है, तो वो ईगो आपको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। अपने अंदर जाइए, आप अपने आप, क्योंकि आपसे बेहतर कौन इंसान जानता है आपको, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बिल्कुल छोड़ने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी रिसी हुई है। क्योंकि आप जब तक निगेटिविटी, कोई भी निगेटिव हैबिट्स, कोई भी निगेटिव थॉट अगर आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ कप से ऐसे ही रुके रहेंगे ना। और अगर किसी और का अहंकार है तो वो पूरी तरीके से चूर चूर हो रहा है, पूरी तरीके से वो टूट रहा है। इतना ज़्यादा टूट चुके हैं वो कि अब मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी भी हो रही है। यहाँ पर 8 ऑफ कप से उनको ऐसा लगा कि अब ये कोई सब मोह माया है, इस तरीके की एनर्जी उनको फील हो रहा है, ठीक है। जिनके भी अंदर ये अहम है, उनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सारी निगेटिविटी जो है अपने तरफ ही वापस आता है। और क्वीन ऑफ कॉइन्स से उनको धन का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस वो फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांग नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्या करें, उनको कोई रेमेडी, कोई उपाय भी नहीं मिल रहा है। तब आप वो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे सोल लेवल पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है तो उनको आप सोल लेवल पर फॉरगिव कर दीजिए, डिस्टेंस भले ही मेंटेन कीजिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल जो है ना, मुझे लग रहा है आध्यात्मिक ग्रोथ, उन्नति आपकी हो रही है। और वर्ड से इनके साथ या तो आपका कार्मिक कनेक्शन था जो कि समाप्त हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कार्मिक स्थिति थी, केतु हमेशा पास्ट का बताता है, तो जो भी ऐसी पास्ट लाइफ की या पास्ट की कोई कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से क्लींस हो रहा है आप में से कुछ लोगों का। देखिए क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में अगर कोई ऐसे पर्सन थे वो अभी बैलेंस होने वाले हैं। और आपके लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, ठीक है। एस ऑफ वांड से आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से आप मन कर्म वचन से कीजिए, अपने मन कर्म वचन को पूरी तरीके से सात्विक रखिए, तब आपके लाइफ में 6 ऑफ कॉइन्स, आपके लाइफ में हर प्रकार की वो सुख सुविधाएं आ रही है। हर प्रकार से आपको शनिदेव जी की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है, बाबा जी की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि शनिदेव जी हमेशा उनके साथ होते हैं जो नेक कर्मास करते हैं, जो लोगों के भलाई के लिए कार्य करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, जो दूसरों के लिए अहित नहीं चाहते, दूसरों की हित चाहते हैं, दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनके अंदर बिल्कुल भी अहम नहीं होता, जो विनम्र होते हैं, ठीक है, उनका हमेशा आप देखेंगे सैटरडे को उन ऐसे लोगों का कार्य बनता है, बिगड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप रेमेडी करें, किस तरीके से आप अपने व्यवहार में भी, अपने कर्म में भी सुधार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कर्म में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। आप रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर शाम को आप किसी को अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, किसी के बारे में निगेटिव थॉट कर रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, तो वो रेमेडी आप खुद ही सोचिए, है ना, कि वो रेमेडी है। वर्तमान में जीना है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आप जो बीत चुका है उसे छोड़ दीजिए, उसको बार बार याद मत कीजिए। वर्तमान में जितना वर्तमान आपका अच्छा होगा उतना ही भविष्य आपका उज्जवल होगा। ध्यान योग मेडिटेशन आप करेंगे तो जितना भी इरिटेशन है किसी के लिए भी, वो चीज़ें सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों से सीख कर ही तो आपको बाहर निकलना है। इन सारी चीज़ों से ही तो आपको आगे बढ़कर स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रो करना है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों
से पीछे जाएंगे तो फिर कई कदम पीछे आ जाएंगे, फिर से आपको उतना फिर आपको रास्ता फिर तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हर्मिट के कार्ड से लग रहा है आप में से कुछ लोग कैंडल सामने में रखकर भी एकाग्र हो सकते हैं। और अगर आपको मेडिटेशन करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं बैठ सकते, तो पहले आप कैंडल को देखते रहिए। कैंडल को देखेंगे 5 मिनट, फिर आपका ध्यान बहुत अच्छे से मेडिटेशन में लगेगा। और रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, कम से कम 1st 2nd लेवल रेकी हीलिंग सीखिए, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। आपने कहीं से भी सीखा है, आप लगातार रोज रेकी हीलिंग कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, सब तरफ अनकंडीशनल लव सेंड कर दीजिए। और जिनसे डिस्टेंस करना है उनसे डिस्टेंस कीजिए, लेकिन किसी के लिए हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचिए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना जल्दी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगा, उतने जल्दी आपकी रेमेडी होगी, उतने जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मार्गदर्शन मिला होगा पॉजिटिव रीडिंग के साथ। हम फिर से नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।